सोमवार कब से है, सावन में कितने सोमवार हैं, सावन की पूजा किस तरह से करें, सावन में क्या चढ़ाएं, क्या पहने, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल है जो कि सावन का सोमवार रहती हैं या उठाने जा रही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी मैं सावन त्यौहार से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। आप सबको पता है, जब भी कोई फेस्टिवल, त्यौहार, व्रत, पूजा कुछ भी होता है तो मैं ज़रूर एक ब्लॉग वीडियो डालती हूँ। तो अभी सावन आ रहा है और हर साल मैं सावन में त्यौहार के बारे में, सावन का सोमवार के बारे में, इसके व्रत पूजा के बारे में हमेशा वीडियो डालती रहती हूँ। तो आज का भी वीडियो इसी टॉपिक पे है कि दोस्तों, हमारा सावन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है और इस बार सावन का सोमवार जो है वो 4 पड़ रहा है। उस साल 5 पड़ा था, आज 2 सालों से 5 सोमवार पड़ जा रहा था, पर इस बार 4 सोमवार पड़ रहा है। तो इस बार 11 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक पूरे 1 महीने जल दिया जाता है भोलेनाथ को। वैसे तो 1 महीना पूरा जल देना ही चाहिए, पर जो लोग 1 महीना पूरा जल नहीं दे पाते वो सिर्फ 4 सोमवार को ही दे दे, तब भी कोई बात नहीं है। पर 4 सोमवार को जल अभिषेक ज़रूर करें और जो व्रत रह सकते हैं वो व्रत भी ये रहे सावन सोमवार का, बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो ये व्रत रहती हूँ, पर बहुत लोग व्रत नहीं रह पाते, तो कोई बात नहीं। आप 4 सोमवार सिर्फ भगवान का अच्छे से पूजा करिए, शाम को दिया जलाइए, अभिषेक कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो व्रत ना रहे वो पूजा ना करे, जो 1 महीने ना रह पाए वो 4 सोमवार को ही पूजा करे। पर जो दे सकते हैं वो पूरे 1 महीने जल भोलेनाथ को ज़रूर दें, मंदिर जाएँ। तो बहुत ही अच्छा पावन महीना है। तो इस बार 4 सोमवार पड़ रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ये 4 सोमवार किस डेट को पड़ रहा है। सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और सबसे लास्ट वाला सोमवार 4 जुलाई को शुरू हो रहा है। तो हमारा ये 4 सोमवार बहुत ही अच्छा है, तो आप ज़रूर रहिएगा। और लास्ट में 9 अगस्त को हमारा सावन ख़त्म हो रहा है, तो उसी दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है। तो चलिए, रक्षाबंधन का वीडियो तो मैं अलग से डालूँगी ही, फिर भी मैंने आज सावन में ये भी बता दिया। तो इसमें 2 त्यौहार और भी पड़ रहे हैं इस महीने में, जैसे कि हरतालिका तीज, सावनी तीज बोलते हैं इसको, और नाग पंचमी। हमारा सावनी तीज 27 जुलाई, नाग पंचमी 29 जुलाई और रक्षाबंधन 9 जुलाई, मतलब 9 अगस्त। तो हमारा ये सावन में 3 त्यौहार और भी पड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता ही दूँ, आपके लिए अच्छा होगा। तो जो अभी सावन में सोमवार रहेंगे या भोलेनाथ का पूरा 1 महीना जल देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दो कि जब भी आप जल दीजिए तो गंगा जल पहले से ही आप रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी सावन का सोमवार आ ही जाता है और हमें तैयारी भी नहीं हो पाती कि चलिए अब सावन का सोमवार आ गया, कल व्रत रहना, और हमारी कोई तैयारी नहीं होती। तो अभी तो सोमवार में का 3-4 दिन, 5 दिन आपके बाकी हैं। तो इसीलिए मैं पहले से बता देती हूँ कि जिसको भी अभिषेक करना है, आप कच्चे दूध का इंतज़ाम पहले से ही कर ले कि कहाँ से लेना है, चढ़ाना है। कच्चा दूध नहीं है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, आप गुड़ पानी से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। तो भोलेनाथ का जो भी आपके पास हो आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। तो ये सब तैयारी आप पहले से कर ले। जो भी सुहागने हैं वो काले कपड़े, नीले कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। तो आपको जब भी सावन का सोमवार रहना है तो लाल, पीला, गुलाबी और हरा तो स्पेशली होता है सावन का। तो ये सारे जो कपड़े होते हैं ना वो आप निकाल के रख लो, क्योंकि हमारा कभी कभी होता है ना कि हम घर पे काला, नीला सब कुछ पहनते हैं। मुझे खुद काला और नीला कलर बहुत पसंद है और रेगुलर मैं पहनती हूँ, बट सावन का सोमवार के दिन जब मैं व्रत रहती हूँ तो उस दिन नहीं पहनती, क्योंकि ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सावन में गेरुआ वस्त्र, जो कि मैंने देखिए पहना ही है, सो ये गेरुआ कलर की साड़ी है और ये साड़ी सावन में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। आफ्टर ऑल जब भी हम भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो सब लोग गेरुआ वस्त्र ही धारण करके जाते हैं। तो अगर आपके पास हो तो आप पीली साड़ी, हरा, गुलाबी, लाल ये सब रख ले। जो लड़कियां हैं वो भी ये कलर पहन सकती हैं, वो भी काला, नीला बिल्कुल ना पहने। तो ये सारे कलर जो होते हैं ना वो पूजा व्रत वाले होते हैं। तो आप पहले से सोच लीजिए कि सावन में मुझे क्या पहनना है। तो मुझे भी जब सावन आता है तो मैं पहले से अलमारी में रख लेती हूँ कि मुझे हर सोमवार के दिन यही सब पहनना है। अब चावल के 108 दाने, बेलपत्र के 108, आप दाल के 108 दाने, उड़द के, तिल के, जो भी चढ़ाए आप 108 दाने चढ़ाए। 108 दाने चढ़ाने से 108 देवी देवताओं को अर्पित होता है। तो भोलेनाथ के जो 108 रूप होते हैं सबको समर्पण हो जाता है।
इसलिए आप 108 दाने ज़रूर चढ़ाएं। तो 2 दीपक ज़रूर जलाएं, एक शाम को मंदिर में, मतलब जहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, और एक बेलपत्र का अगर आपके यहाँ पेड़ हो तो उसके नीचे भी आप ज़रूर जलाएं। सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप जल चढ़ाएं तो पीतल के लोटे में चढ़ाएं, तांबे के लोटे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगर चढ़ा रहे हैं आप तांबे के लोटे में जल, तो उसमें कुछ मीठा ना डालें, क्योंकि सबका मानना है, हमारे पूर्वज भी कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं, और मैं बचपन से सुनती भी आ रही हूँ कि अगर तांबे के लोटे में कुछ भी मीठा डाल के भगवान को चढ़ाते तो वो विष के समान हो जाता है। मतलब कुछ भी उसमें डाल दीजिए मीठा तो विष के समान हो जाता है, और जहर तो भगवान को चढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए आप जब भी चढ़ाइए पीतल के लोटे में ही चढ़ाइए, जिसके पास नहीं है वो ख़रीद लीजिए। तो मैंने सोचा ये भी आपके लिए यूज़फुल होगा। तो कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है, उस जो भी चीज़ें मुझे पता है वो आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो भोलेनाथ को फल भोग लगाएं, जैसे कि इस समय मौसमी फल है, आम, अमरूद। तो जो भी मौसमी फल होते हैं, इस सीज़न के सावनी फल होते हैं, वो ज़रूर चढ़ाएं, भोग लगाएं। उनको मीठा भोग बहुत पसंद है, तो आप मीठा भोग लगाएं। शाम को दिया जलाएं। भोलेनाथ का जो प्रिय होता है वो होता है बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, लौंग, इलायची, चंदन, और आप कच्चा दूध, गंगा जल और सफ़ेद फूल, मतलब जो धतूरे का फूल होता है, तो ये सब भोलेनाथ को प्रिय होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मिले तो पूजा में ज़रूर शामिल कीजिए। पूजा का कोई वो नहीं होता है, पूजा का अगर आप सामग्री सोचोगे तो बहुत ही होता है, सब इकट्ठा नहीं हो पाएगा। पर कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है, जो उनको प्रिय है, वो आप ज़रूर करिए। शाम को दिया जलाइए, तो भोग भी लगाइए, जो भी आपके पास हो, मीठा भोग लगाइए, फल फूल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, तो सारा चीज़ें होती है। और आप कोशिश करिए कि आप शाम को जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो उस मंदिर में जाके जल अभिषेक भी कीजिए। तो जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो करनी चाहिए। नियम का बहुत महत्व होता है, नियम से अगर व्रत किया जाए तो काफ़ी फल मिलता है। अगर आप कितना भी व्रत कर लीजिए, अगर नियम का सही से नियम नहीं कर रहे हैं तो वो व्रत का फल भी पूरा नहीं मिलता। इसलिए व्रत जब भी रहिए तो पूरा नियम करिए। बहुत लोगों का सवाल होता है कि भोलेनाथ को जो भी चढ़ाएं उसका क्या करें। तो भोलेनाथ को जो भी चढ़ाइए वो साधु संतों को दीजिए। साधु संत को ही दिया जाता है, महादेव पे चढ़ाया हुआ चीज़ पंडित जी को नहीं दिया जाता है। अगर आप पंडित जी को देना चाहते हैं तो अलग से उनको जो भी दान दक्षिणा होता है वो दे दीजिए। पर भोलेनाथ के ऊपर जो भी चढ़ाते हैं आप ना, वो साधु संतों को दीजिए जो कि मंदिर पे रहते हैं। तो आप उनके पास ले जाकर मंदिर पर भी दे सकते हैं, और मंदिर पे चढ़ाएंगे तो वो तो खुद ही ले लेंगे। पर अगर आप घर पे चढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ ले जाकर दे दीजिए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप सावन का व्रत रह सकते हैं। उस दिन सारा दिन महादेव का स्मरण जरूर करें, मन ही मन भगवान की अर्चना जरूर करें। महादेव तो सबके हृदय में रहते ही हैं, पर जब भी आप व्रत रहें तो मन को भी शुद्ध रखें। ऐसा नहीं कि आप व्रत रह रहे हैं और मन को शुद्ध ना रखें। मन को शुद्ध रखें, महादेव का स्मरण मन ही मन करते रहें। पूजा में आप ओम नमः शिवाय जरूर कहें, उनके मंत्रों का जाप करें, आरती करें, अच्छे से दिया जलाए तो पूजा संपन्न मानी जाती है। तो अच्छे से करें। और आप जिस दिन व्रत रहते हैं ना, उस दिन आप खाना नहीं खाते, तो अपना हिस्सा जो भी होता है अनाज वो आप दान कर दीजिए। आपके हिस्से का कोई और खाएगा तो महादेव और भी प्रसन्न होंगे, एंड आपको आपके हिस्से का जो कोई खाएगा उसका आशीर्वाद डबल मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें करके आप बहुत अच्छे से व्रत को पूरा कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप कैसे करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। पूजा की तैयारी आप लोग जम कर कीजिए। मैंने भी तो साड़ियाँ वगैरह निकाल लिया है, पूजा की सब तैयारी कर ली है। आप लोग भी तैयारी कर लो। भगवान जी की अगर फ़ोटो मूर्ति नहीं है घर में तो मंगा लीजिए, पीतल के लोटे मंगा लीजिए जल देने के लिए। एंड कपड़े भी आप काला, नीला, वाइट करके जो भी साफ़ सुथरे कपड़े हैं वो अलमारी में निकाल लीजिए, क्योंकि 1 महीना आप वही पहनने वाले हो। तो सारी चीज़ें की तैयारी कर लीजिए। गंगा जल नहीं है तो कहीं से ले लीजिए, सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि आ रहा है सावन और सावन में करनी है अच्छे से। पूछता है कि सावन की सोमवार में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आप नमक बिल्कुल मत खाइए। सावन की सोमवार में नमक नहीं खाते तो पूरा दिन आप मीठा ही खाइए, जो भी खाइए, जैसे कि शरबत हो गया, चाय हो गया, साबूदाना हो गया, कुछ भी खाइए, मीठा ही खाइए। अगर आप शाम को कुछ खाना चाहते हैं तो आप दूध रोटी खा सकते हैं। दिन भर आप व्रत रहिए, शाम को दूध रोटी खा लीजिए। जो कि नहीं रह पाते हैं उनके लिए, जो रह सकते हैं वो पूरा दिन फलाहार रहे। तो भोलेनाथ के व्रत में बहुत ही सरल होता है, कोई भी रह सकता है, और 1 दिन की ही बात होती है। तो सबको रहना चाहिए, ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है। तो आप ज़रूर रहिए। मैं तो पूरी श्रद्धा से रहती हूँ, और बहुत शादी के पहले से मैं उठाई हूँ और अब तक रहती हूँ। तो जो भी रह सकते हैं ज़रूर रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा चलिए सावन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। मेरे जितने भी लोग हैं, मैं सबके लिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सबके लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल तो नहीं है पूजा पाठ से रिलेटेड,
पर बहुत सारे लोग तो फ़ोन भी करते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि सावन कब से है, कब तक है, क्योंकि मैं बहुत बचपन से व्रत रह रही हूँ, इसलिए मैं उन सब के लिए वीडियो डाल रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।